इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मॉडर्न अप्रोच यूज़ करके हम जर्नल एंट्री कैसे पास कर सकते हैं। व्हाट इज़ मॉडर्न अप्रोच ऑफ राइटिंग द जर्नल एंट्री। मॉडर्न अप्रोच में बेसिकली हम क्या करते हैं, वी क्लासीफाई द अकाउंट्स इन अंडर वेरियस हेड्स, जैसे कि एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज़ अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यूज एंड गेन्स अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट। तो पहले तो हम अकाउंट्स को इस तरह से क्लासीफाई कर देते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए एसेट्स अकाउंट के। एसेट अकाउंट के एग्जांपल जैसे कि मशीनरी है, बिल्डिंग है, गुडविल है, फर्नीचर है, ये सारे एग्जांपल्स हैं एसेट्स अकाउंट के, ये तो आपको पता ही होगा। लायबिलिटीज़ अकाउंट के एग्जांपल्स अगर हम देखें तो लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा, बैंक लोन आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएंगे। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं लायबिलिटीज़ अकाउंट के। कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ दो अकाउंट यूज़ करते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा जो है वो ड्राइंग्स अकाउंट यूज़ करते हैं। सिर्फ कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट यूज़ करते हैं, दूसरा कोई अकाउंट यूज़ नहीं करते। रेवेन्यूज़ एंड गेन्स में आप जो है सारे इनकम और गेन्स वाले अकाउंट को क्लासीफाई करते हैं, जैसे कि कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सारी आपकी इनकम है, ये सारे रेवेन्यूज़ हैं और इसके लिए उनको क्लासीफाई किया जाता है एज रेवेन्यूज़ एंड गेन्स अकाउंट। और लास्ट क्लासिफिकेशन है एक्सपेंसेस एंड लॉसेज अकाउंट। एक्सपेंसेस एंड लॉसेज अकाउंट में हम सारे एक्सपेंस और लॉसेस के रिलेटेड जो भी अकाउंट होते हैं उसको क्लासीफाई करते हैं। हियर आर सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल वेजेस अकाउंट है, दैट इज़ योर एक्सपेंस अकाउंट। ऑडिट फीस अकाउंट है, दैट इज़ ऑल्सो एन एक्सपेंस, तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेज अकाउंट। लॉस बाय फायर, अगेन लॉस, तो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेज अकाउंट। तो इस तरह से हम जो है अकाउंट्स को पहले बाइफरकेट कर देते हैं अंडर वेरियस हेड्स। उसके बाद हम ये फंडामेंटल रूल्स को जो है यूज़ करके मॉडर्न अप्रोच से जर्नल एंट्री लिख सकते हैं। तो क्या है ये फंडामेंटल रूल्स, लेट्स सी। इंक्रीज इन एसेट इज़ डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज़ क्रेडिटेड। अगर कोई ट्रांजैक्शन में एसेट में इंक्रीज होता है, बिकॉज ऑफ एनी ट्रांजैक्शन इफ देयर इज इंक्रीज इन एसेट्स, इट देन द एसेट अकाउंट विल बी डेबिटेड। फॉर एग्जांपल आपने मशीनरी परचेज की, तो जब आप मशीनरी परचेज करते हो तो एसेट्स आपके इंक्रीज हो जाते हैं, तो मशीनरी अकाउंट को आप डेबिट करेंगे इन दैट केस। एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेज इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेज इज क्रेडिटेड। तो जब भी इंक्रीज होता है एक्सपेंस या लॉस में, तो एक्सपेंस या लॉस अकाउंट, जो भी रिस्पेक्टिव एक्सपेंस या लॉस अकाउंट होता है उसको हम डेबिट करते हैं, और अगर डिक्रीज़ होता है किसी एक्सपेंस या लॉस में तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज इन लायबिलिटीज़ इज़ क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज़ इज़ डेबिटेड। कभी कोई ट्रांजैक्शन के कारण अगर कोई लायबिलिटी कम हो जाती है, आपकी लायबिलिटीज़ कम हो जाती है, देन यू विल क्रेडिट द लायबिलिटीज़ अकाउंट। और अगर डिक्रीज़ होती है लायबिलिटी तो फिर लायबिलिटी अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगेन इन केस ऑफ कैपिटल, इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज, अगर कैपिटल इंक्रीज होता है तो वी क्रेडिट दैट, और डिक्रीज इन कैपिटल इज़ डेबिटेड। तो अगर कैपिटल डिक्रीज होता है तो इट इज़ डेबिटेड। सिमिलरली इंक्रीज इन रेवेन्यू गेन्स इज़ क्रेडिटेड। अगर रेवेन्यू और गेन्स में कुछ इंक्रीज होता है तो इट विल रिजल्ट इन क्रेडिट, वेर एज डिक्रीज इन रेवेन्यू एंड गेन विल रिजल्ट इन डेबिट। अगर आपकी रेवेन्यू या गेन कम होती है तो इट विल रिजल्ट इन डेबिट। Now let's see some examples of the modern approach. सबसे पहले let's take this first one. संजय कमेंस बिजनेस विद कैश ₹70,000। अभी आप इसमें देखेंगे तो ये ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक है कैश अकाउंट एंड सेकंड अकाउंट दैट इज अफेक्टेड इज कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट इज एन एसेट अकाउंट। ठीक है, तो एसेट अकाउंट का रूल क्या था, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। अभी यहाँ पे कैश बिजनेस में आ रहा है, इसके लिए कैश is increasing, assets are increasing, so that's why you will debit the cash account. On the other hand, capital account जो है it falls under capital account category only. capital account की एक अलग ही कैटेगरी हम लोग ने देखा पहले, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट की कैटेगरी अलग ही होती है। तो कैपिटल अकाउंट का क्या रूल है, इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड। यहाँ पे आप देखेंगे तो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, ओनर जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में उसके वजह से जो है कैपिटल इंक्रीज होता है, हिज कैपिटल इन द बिजनेस इंक्रीजेस, सो इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड एज पर रूल, फंडामेंटल रूल। तो हम लोग देखें तो योर जर्नल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट,
टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज कैश इंक्रीज हो रहा है, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है एंड इंक्रीज इन एसेट्स रिजल्ट्स इन डेबिट। कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बिकॉज इट अंडर दिस ट्रांजैक्शन द कैपिटल इज इंक्रीजिंग, और जब भी कैपिटल इंक्रीज होता है तो कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल रूल्स। नाउ लेट्स टेक सेकंड एग्जांपल, रेंट पेड कैश 5000 टू अमूल। इसमें बेसिकली कौन से दो अकाउंट इम्पैक्ट होते हैं? फर्स्ट इज रेंट अकाउंट एंड सेकंड इज कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट जो है इट बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट। तो उसका रूल क्या है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट का रूल है इंक्रीज इन एक्सपेंस और लॉसेस इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एक्सपेंस एंड लॉसेस इज क्रेडिटेड। यहाँ पे रेंट पे कर रहे हैं आप, तो इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ एक्सपेंसेस, इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन एक्सपेंस, हेंस रेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो रेंट अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। सेकेंड अकाउंट दैट इज अफेक्टेड इज कैश अकाउंट। कैश अकाउंट इज एन एसेट अकाउंट। हम लोग ने पहले बाइफर्केशन के टाइम एग्जाम्पल देखा था कि वी बाइफर्केट अकाउंट इनटू एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड गेन्स अकाउंट एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट। तो अकॉर्डिंग टू दैट क्लासिफिकेशन कैश अकाउंट फॉल्स अंडर द एसेट अकाउंट। अभी एसेट अकाउंट का फंडामेंटल रूल क्या है? इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। यहाँ पे कैश जो है वो बाहर जा रहा है, बिजनेस में से बाहर जा रहा है, तो इट इज़ रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन एसेट। ठीक है, कैश कम हो रहा है, इट इज़ रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन एसेट एंड हेंस कैश अकाउंट विल बी credited in this transaction. Let's see the third example. Withdrew cash from bank rupees 10,000 for office use. आपने बैंक में से कैश विड्रॉ किया है for the office use. तो in this transaction the two accounts that are affected are cash account and bank account. आप कैश निकाल रहे हो बैंक अकाउंट से, तो बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट विल बी द टू अकाउंट्स दैट विल बी इम्पैक्टेड। अभी कैश अकाउंट इज एन एसेट अकाउंट। What is the rule of asset account? The rule of asset account says increase in asset is debited. यहाँ पे आपका कैश इन हैंड बढ़ रहा है। जब भी आप कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से और बिजनेस में लेके आते हैं कैश को, तो एसेट इट लीड्स टू इंक्रीज इन एसेट, इट लीड्स टू इंक्रीज इन कैश बैलेंस, हेंस कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड हियर। बैंक अकाउंट की बात करें तो दैट इज़ ऑल्सो एन एसेट अकाउंट। जब आप बैंक में से पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपका बैंक बैलेंस जो है वो कम हो जाता है, बैलेंस इन योर बैंक रिड्यूसेस बिकॉज आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं। तो एसेट अकाउंट का रूल क्या है? डिक्रीज इन एसेट इज़ क्रेडिटेड। तो यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो इस ट्रांजैक्शन में मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। आप कोई भी अप्रोच यूज़ कर लो, चाहे मॉडर्न अप्रोच यूज़ करो या चाहे फिर ट्रेडिशनल अप्रोच यूज़ करो, जिसमें हम बाइफरकेट करते हैं अकाउंट्स को इन 3 डिफरेंट कैटेगरीज, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, और फिर 3 गोल्डन रूल्स यूज़ करते हैं। तो अगर ट्रेडिशनल अप्रोच यूज़ करते हो तो भी जर्नल एंट्री आपकी सेम ही आएगी, मॉडर्न अप्रोच यूज़ करते हो तो भी आपकी जर्नल एंट्री सेम ही आएगी।